उड़ीसा के बकरियों में बच्चे देने की क्वांटिटी कैसी है? एक देती है, दो देती है? 2, 3, 4 भी देते हैं। इंसान को जैसे छोटे बच्चों को देखते हैं उस तरह अगर बकरी को देखना पड़ता है। देसी की खस्सी मिनिमम 55 किलो से आगे ले जाके बेचते हैं? 55 किलो 60 किलो तक होता है तो बेचते हैं। वो खुद झगड़ा करते हैं, हमको बकरी नहीं दे रहे हैं बोल के। अच्छा, इतना मार्केटिंग है यहाँ। देसी का ज्यादा मार्केट है कि अदर ब्रीड? ये सब बम्बू का है, बांस का है। हाँ। ये हमारा फार्म में बांस है। सुबह हो जाता है 20 किलो तक और शाम को हो जाता है 15 किलो तक। सुबह 20 किलो तक हो जाता है और शाम को 15 किलो। सब देसी गाय है। हाँ, कितनी है? कितने 5 ठो गाय हैं। बकरी से हमको अभी जो मिल रहा था 10 से 12 लाख तक मिलता है। 10 से 12 लाख तक मिलता है बकरी से। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देसी बकरी पालने वाले लोगों का मनोबल बढ़ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। हम उड़ीसा की यात्रा पर हैं और उड़ीसा की यात्रा करते हुए पहुंचे हैं बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ये हम फर्स्ट वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। और इस वीडियो पर आप देख पाएंगे गाय पालन, उसी के साथ में देख पाएंगे बकरी पालन, और यहाँ पे मछली का भी पालन होता है। और ये 52 एकड़ का एक फार्म है पूरा। और फार्म की हम बात करें तो इस फार्म का नाम है बरगढ़ एग्रो फार्म। ये नाम है, सर का फार्म है। सर से परिचय पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय है? रोज रंजन दास। अच्छा सर, और ये जो लोकेशन है ये कहाँ पे है? बरगढ़ से 6 या 7 किलोमीटर के अंदर है। कांटापाली बोल के एक गाँव है। अच्छा, तो इसका ब्लॉक भी बरगढ़ होगा, डिस्ट्रिक्ट भी बरगढ़ होगा? हाँ, ये है ना? ठीक है, कांटापाली गांव का नाम है और वहाँ पे ये फार्म है। और यहीं पे मछली पालन भी है, यहीं पे बकरी पालन भी है, और यहीं पे सैगोन भी लगा है, और यहीं पे सब्जी की भी खेती है, और यहीं पे धान की खेती है, आम का भी है, और यहीं पे गाय है। तो इस वीडियो पर हम गाय और बकरी पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेटअप है ये नॉर्मल तरीके से आपने तैयार किया है ना? तो ये गाय कितने साल से पाल रहे हैं? गाय तो पहले से पाल रहे हैं। अच्छा। हाँ, पापा के ज़माने से गाय थे, वही गाय अभी भी रखे हैं। पुश्तैनी है मतलब? नहीं, गाय पुश्तैनी है। अच्छा, वो घर के दूध के लिए है ना, उनका सेवा करने के लिए रखे हैं। ऐसा नहीं कि दूध कमाने के लिए। हाँ, मतलब एक सेवा करने के लिए। और जो खाद हो रहे हैं उनका खेतों में इस्तेमाल करने के लिए ये रखा हुआ है आपने। ठीक है, तो ये दूध का भी जो होता होगा वो घर पे ही घर पे इस्तेमाल होता है। सुबह हो जाता है 20 किलो तक और शाम को हो जाता है 15 किलो तक। सुबह 20 किलो तक हो जाता है और शाम को 15 किलो। सब देसी गाय हैं। हाँ, कितनी है? कितने 5 ठो गाय हैं। 5 तो पहले तो जब ज़्यादा थे लेकिन अभी कम हो गए हैं थोड़ा। तो इससे 20 किलो हो जाता है? हाँ, हो जाता है। अच्छा, देसी एक गाय 6 से 7 किलो तक देती है दूध। अच्छा। हाँ, तो ये घर में ही जैसे ये गाय हम देखिए तो ये घर है। हाँ, गिर है। तो ये घर में ही जनरेट किए हैं कि खरीद के लाए हैं? ये गिर गाय आपका सरिया से खरीद के लाए थे। सरिया मतलब छत्तीसगढ़ के सरिया से। तो सरिया कितना किलोमीटर होगा बरगढ़? यहाँ से 25 के 30 किलोमीटर के अंदर है। अच्छा, बिल्कुल पास है सरिया। 25-30 किलोमीटर है। अच्छा, 25-30 किलोमीटर है बरगढ़ से सरिया। ठीक है, और ये जैसे हम गाय देख रहे हैं सर, ये देसी है। हाँ देसी। ये खड़ा कर पाएंगे क्या? हाँ, ये कितना देती होगी? ये 6 लीटर तक देता है। 6 लीटर तक देता है। सुबह 3 किलो, शाम को 3 किलो। अच्छा, और ये भी एक है? ये ज्यादा देता है। ज्यादा देता है ना? हाँ। ये गाय नहीं है, ये बछड़ी थी। हाँ। ये ज्यादा देता है। बछिया है मतलब, है ना? हाँ। ये भी तो गिर की है। हाँ, ये भी गिर की है। हाँ, ठीक है। तो ये गिर ना इसका बेटी है। ये इसकी बेटी है। मतलब घर की ही है तमाम गाय जो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 20 लीटर के आसपास एक टाइम पे दे रही हैं आपको। ठीक है, तो कंटिन्यू इसको यहीं पे चराते होंगे? आपका ही जो फार्म के अंदर चराते हैं, बाहर जाना नहीं पड़ता है। जाना नहीं पड़ता है। ठीक है, और एकदम नॉर्मल सा सेटअप इनके लिए तैयार किया है आपने? पूरा नॉर्मल सा, जैसे हमारा बांस है, बांस काट के लाके बकरी का सेटअप बनाए हैं। हाँ, वो दिखाऊंगा। यहाँ भी बांस सब लगा हुआ है। अच्छा, आपके ही बांस को काट के लाके बनाए हैं? हाँ, मतलब एक्स्ट्रा कोई खर्चा इस पे नहीं करते? गाय पे कोई और विशेष खर्चा आप? नहीं, कुछ नहीं करते हैं। दाना पाना कुछ नहीं देते हैं, सब नॉर्मल है। हाँ, चराई पे जाती है? चराई पे जाती है। हाँ, ठीक है। और बहुत बड़ा एरिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा इधर पे पूरा घास पेड़ वगैरह सब लगा हुआ है। ठीक है, वहीं से। ठीक सर, अभी इनके रहने की जगह को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बकरियों पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं गायों को रात को? जी सर। है ना? और एक आदमी आपका यहाँ रहता होगा? नहीं, पूरा स्टाफ रहते हैं। फार्म में स्टाफ रहते हैं। कितने स्टाफ? 2 परिवार हैं। ये एक परिवार है। हाँ, 2 परिवार रहते हैं। 2 परिवार रहते हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो वो लोग गाय और बकरी और मछली देखते का हैं, हाँ देख-रेख सब करते देखते हैं। हैं, हाँ। ठीक, तो ये तो एक विशेष तरीके से इनकी सेवा करने के लिए हाँ गायों हाँ को सेवा, रखा हुआ गाय है। को सेवा करने के लिए रखे हैं। ठीक है, अभी हम बकरी पे पहुंचते हैं, आइए। तो ये बकरी का जो आप प्लेटफॉर्म बनाए हैं ये एकदम नॉर्मल बना है। हाँ, पूरा नॉर्मल है, ये सब बम्बू का है, बांस का है। हाँ ये हमारा फार्म में बांस है, हाँ। तो बांस काट के ला के इसको तोड़ के ऐसा ऐसा बना है सब। तो इसमें जैसे मैं देख रहा हूँ कई जगह गैप भी ज़्यादा है, कई जगह गैप कम है, तो बकरियों का जो पैर है वहाँ घुसता नहीं है? नहीं नहीं घुसता है, क्योंकि बाकी लोग सब होशियार हो गए हैं, सब यहाँ आते जाते होके होशियार हो गए। सबको पता है कि गैप ज़्यादा है तो घुसना नहीं है। हाँ नहीं घुसना नहीं है, सबको पता है। देखिए कैसे खड़ा है ये। हाँ, जहाँ जहाँ पे देखिए, जहाँ पे पैर है वहीं पे खड़ा हुआ है। अच्छा, बच्चा भी है अंदर में, है ना? भी है, सारे लोग अंदर घुसते हैं। हाँ। बड़ा नहीं है बच्चा भी, सारा लोग अंदर घुसते आराम से जाते हैं, आराम से रहते हैं। अच्छा, कोई फंसते वसते नहीं फंसते बसते नहीं है। तो आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको बना दिया है प्लेटफॉर्म वाला। ठीक है, तो अभी सर हम एक एक देसी बकरी हैं। सब देसी बकरी हाँ, हैं। सब देसी, बिल्कुल। उड़ीसा की देसी बकरी हैं, ब्लैक बंगाल की जैसी बकरियां रहती हैं उड़ीसा पे, और ब्लैक बंगाल से बहुत हद तक मिलती जुलती बकरियां रहती हैं, है ना? ठीक है सर, अभी हम यहाँ खड़े होते हैं और इधर से छुड़वाते हैं और बकरियों को एक एक करके निकलवाते हैं। ये देखिए, ये निकलने लगी हैं बकरियां एक एक करके। और प्रकाश थोड़ा करीब से बकरियों को दिखाते हुए चलना जब वो निकलेंगी, और एकदम खाई पी टन है हाँ ना? देखिए सारा कुछ देखिए। अभी कल 4 बजे से हाँ। चर के आए हैं, फिर भी देखिए हाँ, 4 कुछ बजे दाना वाना कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। चराने जाते हैं, चरा के लाते हैं, बस हो गया। अच्छा, जो चरने जाते हैं चरा के बस, लाते हैं वही हाँ, हो गया। कोई दाना फाना कुछ लेकिन नहीं। एक चीज है ना, आपके पास जो चर रही हैं उनको चरने के लिए बहुत लंबा दूरी तय करना नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ा है। उनका जो वेट लॉस, एनर्जी लॉस है वो नहीं हो रहा है नहीं ना, वो पास में ही चले रही, पास में ही जा रहा है। फार्म के अंदर फार्म के अंदर ही चारा है, और देखिए फार्म के कितना अंदर ही छोटा बच्चा हाँ। वहाँ घुसा था। हाँ। उसका पैर नहीं फंसा था, देखिए ये ऐसे छोटे निकला। छोटे बच्चे हैं जो घुसे थे वहां, पैर नहीं फंसा था बोल रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जैसे कि आप निकलते देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन ये आपकी बकरियां बहुत हेल्दी हैं जी। पहले कितना रखे थे? अब आप शाम के टाइम देखेंगे ना, हाँ, हाँ, तो और हेल्दी दिखेंगे। अभी तो भूखे हैं सब, देखिए पेट में भूखे हैं, फिर भी ऐसा दिख रहे हैं। कल से खाना नहीं खाया है ना, कल 4 बजे से खाना नहीं खाए हैं, हाँ। फिर भी ऐसा दिख रहे हैं। और शाम के टाइम दिखेंगे ना, जब चर के आएंगे तो पेट इतना बड़ा बड़ा दिखता है। इन लोगों का पेट, अभी भी पेट बड़ा बड़ा दिख रहा है भाई। ये देखिए, अभी पेट बड़ा बड़ा है। देखिए, एक से एक है। रोक के रखो भाई, बहुत जबरदस्त बकरियां हैं। ये देसी की जबरदस्त बकरी है, उड़ीसा की। अभी कितने पीस है? 55 पीस है। 55 पीस है। और पहले कितने थे? पहले तो मैं जब स्टार्ट किया था 45 से स्टार्ट किया था, और 370 तक हुआ था। लेकिन स्टाफ के प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा कम कर दिए। स्टाफ का प्रॉब्लम है? हाँ, हाँ। अच्छा, स्टाफ नहीं मिलता है? स्टाफ थोड़ा मिलते हैं, लेकिन अच्छा स्टाफ नहीं मिलते हैं। चराने जाते हैं वो दिक्कत हो जाता है, चोरी हो जाता है, ऐसा होता है। तो इसलिए चराने बाहर छोड़ना बंद कर दिया। अपने फार्म के अंदर ही चराओ, बाहर जाना नहीं है। और बकरी को थोड़ा कम कर दिया सिर्फ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, उड़ीसा के बकरियों में बच्चे देने की क्वांटिटी कैसी है? 1 देती है, 2 देती है? 2, 3, 4 भी देते हैं। 2, 3, 4 भी देते हैं? एक पहली साल जो देगा ना, पहला जो बेद बोलते हैं हमारे उड़ीसा में, फर्स्ट टाइम जो देता है 1 ही देते हैं। हाँ। और कोई बकरी 2 भी देते हैं। अच्छा, उसके बाद उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, 2 देगी, 3 देगी, ऐसा है। ठीक है। और 4 देगी ना तो वो दूध नहीं हो पाता है, 4 के लिए दूध नहीं हो पाता है। ठीक है, 2 तक सर्वाइव कर लेती? हाँ, सर्वाइव कर लेते हैं। 2 तक सर्वाइव कर लेती। और यहाँ टीका वगैरह कैसे करते हैं सर इनको? 1 साल में एक बार PPR देते हैं, फिर गोटफॉक्स देते हैं। 1 साल के अंदर एक बार देते हैं गोटफॉक्स। ऐसे टीका का मेन चीज़ है टीका। अब नहीं देंगे ना टीका, एक बार हम दे नहीं पाए PPR, तो क्या हुआ, हमारा 76 बकरी मर गए। अच्छा, PPR के वजह से। हाँ। तो पहला सबसे बड़ा बीमारी है PPR। बकरी और गोटफॉक्स तो चल जाता है, हाँ। लेकिन PPR हर आदमी को देना चाहिए PPR। और टीका देते हैं कि नहीं? हाँ, वो भी देते हैं। ईटी भी देते हैं? हाँ। मतलब टीका हर आदमी को लगाने चाहिए? और दूसरी बात है ये डिवार्मिंग नहीं करेंगे तो सब मरते जाएंगे। अच्छा, 3 महीने के अंदर एक बार डिवार्मिंग करते हैं हम। 3 महीने के अंदर एक बार करते हैं। तो डिवर्मिंग को भी चेंज करते होंगे, ज़्यादातर अलग अलग करते होंगे? चेंज मतलब कौन सा दवा देते हैं डिवर्मिंग? फैट बंडल देते हैं, फैट बंडल देते हैं, 8 बंडल देते हैं। हाँ। फिर आपका और एक चीज़ आता है, भूल गया। नीलजान भी आता हाँ, वो भी देते हैं। हाँ। नहीं देखिए, आज इस बार अगर 8 बंडल दिए तो 3 महीने बाद
फैट बैंडाजल देना चाहिए, एक चीज देना नहीं है। हाँ। क्योंकि जो ये बोलते हैं जो डिवर्मिंग करते हैं ना, तो अलग-अलग एक ही जीवाणु नहीं रहता है पेट के अंदर, आठ प्रकार के जीवाणु रहते हैं, 8 प्रकार के रहते हैं। अच्छा, तो वो इसलिए उसको चेंज करके देना पड़ता है। अच्छा, तो इस अलग अलग कृमि के लिए अलग अलग दवाई है और अलग अलग तरीके से काम देना पड़ता है। ठीक है। एक चीज अगर हर वक्त देते रहेंगे तो वो जो देखिए एडवांटेजल में जो कृमि मरना चाहिए, हाँ अगर वो ही देते रहेंगे तो एडवांटेजल दे देंगे तो कैसे मरेगा वो। हाँ, तो इसीलिए चेंज करके देना पड़ता है इसको। चेंज करके देना पड़ता। ठीक है। अभी जैसे आप ज्यादातर क्या बेचते हैं इसमें से? खस्सी बेचते हैं हम। खस्सी बेचते हैं। खस्सी बेचते हैं। अच्छा, खस्सी कितना बड़ा हो जाता है तो बेचते हैं? हम खस्सी को मिनिमम 2-2.5 साल तक रखते हैं। हाँ। एक बच्चा को 2-2.5 साल तक रखते हैं। 2-2.5 साल हो जाता है तो 8 दांत उदंत बोलते हैं उसको, हो जाता है। हाँ। तभी आपका मान लीजिए 55 किलो से 60 किलो तक हो जाता है। अच्छा, फिर खस्सी किस उम्र पे कराते हैं? खस्सी मान लीजिए 1.5 महीना से आगे खस्सी कराते हैं, 1 महीना से ऊपर। अच्छा, इस उम्र पे कराते हैं। छोटा रहता है? छोटा नहीं करते हैं। हाँ, तो 1 महीने से छोटे में नहीं, 1 महीने से ऊपर में कर देते हैं। तो तब भी वो छोटा ही है ना? हाँ, छोटा भी है। हाँ, लेकिन 15 दिन 10 दिन के अंदर नहीं करना चाहिए। हाँ। 1 महीने से ऊपर करते हैं। मान लीजिए 1.5 महीना ठीक है उसके लिए। 1.5 महीना ठीक है। थोड़ा उसका हेल्थ भी हो जाता है, थोड़ा दर्द को सहन कर के सकती लायक हो जाता है। हाँ। ठीक है। और उस टाइम दर्द को आसानी से एग्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि नस मतलब क्या कहें, शुरुआती दौर रहता है तो उतना दर्द उसको नहीं होता जितना बड़े में करेंगे तब होता है। दर्द होता है, लेकिन क्या होता है ज्यादा छोटा होगा तो सहन नहीं कर पाएगा, और ज्यादा बड़ा होगा तो नस का स्ट्रेंथ बहुत रहेगा, तो भी सहन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उसको एक मिडिल एज के आसपास में पकड़ के कर देते हैं उतने में, है नहीं? ठीक है। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं इस बार कितना है बोले? 55। जैसे अभी आपके पास 55 है, अगले साल जैसे इसी डेट पे हम आए तो कितना हो जाएगा ये? देखिए मोटालिटी तो हर वक्त रहता है, मोटालिटी रहता है हर वक्त। बकरी में ज़्यादा मोटालिटी रहता है। हाँ। उसका देखभाल इंसान को जैसे छोटे बच्चों को देखते हैं उस तरह अगर बकरी को देखना पड़ता है। अब देखिए अभी ठंडा का महीना आ रहा है, तो थोड़ा ठंडा सहन कर नहीं पाते हैं। उसके लिए रूम हीटर लगा हुए हैं। रूम हीटर चालू करना पड़ता है। आदमी के जैसे देख रेख करना पड़ता है पूरा ऐसा ही। आदमी से भी ज्यादा। आदमी तो रूम हीटर नहीं होने से भी चल जाएगा। हाँ। लेकिन ये नहीं जी सकती। आदमी से ज्यादा इसका देख रेख ना। हाँ। आदमी से इसका देख रेख ज्यादा है। अभी जैसे उस हिसाब से आपका जैसा देख रेख करेंगे, हाँ। उस हिसाब से आपका मोटालिटी कमते रहेगा। हाँ। और उस हिसाब से आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। हाँ। वरना देखिए 6 महीना के अंदर ना एक बकरी बच्चा दे देता है। आज एक बच्चा बकरी दिया ना। हाँ। एक बकरी बच्चा दिया। हाँ। आज की डेट में। हाँ। तो 6 महीने के अंदर फिर वो बच्चा दे देगा। हाँ। साल में 2 बार देते हैं। साल में 2 बार हो जाता है। देसी की बकरियों में तो हो ही जाता है ना। 2 बार देते हैं। 2 बार दे देते हैं। ठीक है। अभी जैसे इसको बेचते हैं तो क्या रेट है बरगढ़ पे, ये समझना चाहूंगा। जैसे ये वाली हम देख रहे हैं तो इसको कितने बेचेंगे? देखिए बकरी बेचेंगे तो 400 किलो के हिसाब से 400। अच्छा, बकरी 400 रुपये किलो है। हाँ। बरगढ़ में। हाँ। अच्छा। और खस्सी देंगे तो 450। खस्सी देंगे 450 रुपये किलो है। ठीक है, मतलब केजी पे ही ले सकते हैं। ये वाला कलर मेरे को बहुत खूबसूरत लगता है, उड़ीसा साइड का। ये जो पीछे सफेद है। हाँ, बहुत खूबसूरत कलर है, बहुत शानदार कलर है। भूखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। कल 4 बजे से फार्म में था। हाँ। तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर आप शाम के टाइम आते ना। हाँ, भूखे होने के बावजूद आपके किसी बकरी का पेट जो है ना वो डाउन नहीं है। देखिए ये भी, देखिए ये भी पेट डाउन नहीं, ये भी पेट डाउन नहीं। कोई भी बकरी हो वो भी पेट डाउन नहीं। वो बकरा का भी, वो बकरा है आपका ब्रीडर है? हाँ, वो ब्रीडर, वो भी देसी का ही ब्रीडर है। देसी का है वो। प्रकाश जरा करीब जाके दिखा। ये हाँ, 1 साल नहीं हुआ है। ये 4 महीना हुआ इसको। अच्छा, वो वाला बड़ा वाला पूछ रहा था मैं। ये 1 साल नहीं हुआ इसको। 9-10 महीना चल रहा है उसको। 9-10 महीना चल रहा है उसको बोल रहे हैं। और वो भी देसी का ब्रीडर रखे हैं। देसी के बकरी पे देसी का ब्रीडर रखे हैं। और ये खस्सी है। ये इधर जा रहा है, वो खस्सी है। ठीक है, तो एक खस्सी जैसे को बेचते हैं। ये इतना छोटे से नहीं बेचते हैं इसको। और मिनिमम 1 साल तक रखेंगे। तो आप कितना केजी तक ले जाते हैं देसी की खस्सी को बेचने के लिए? देसी की खस्सी मिनिमम 55 किलो से आगे। देसी की खस्सी मिनिमम 55 किलो से आगे ले जाके बेचते हैं। 55 किलो 60 किलो तक होता है तो बेचते हैं। उतना होता है देसी की खस्सी? होता है। आप 2.5 साल तक रख दीजिए, पता चल जाएगा आपको भी। अच्छा, देसी की खस्सी 2.5 साल में उतना हो जाएगी? हाँ, अब 2.5 साल अब 8 दांत के हिसाब से देखते हैं हम यहाँ। हाँ। उदंत बोलते हैं उसको। उदंत हो जाएगा ना तो मिनिमम आपका 55 किलो से आगे हो जाते हैं। अच्छा, कुछ दाना फाना कुछ नहीं, सादा में।
सादा में? हाँ। अच्छा। लेकिन आप प्रॉपर डिवॉर्मिंग करें हैं, हाँ, और टीका जो लगता है वो प्रॉपर करें तो ही तो उतना हो जाएगा। उतना हो जाएगा, कुछ नहीं लगेगा आपको। ठीक, एक नया फंडा सिखाया। ठीक है। और इनके पास चारा की बहुत जगह है, जैसे कि इधर देखना सारा इनका जगह पूरा चारा है। बगीचा ही है, तो ये वहीं चरती हैं। ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, जंगल के पर जाना नहीं पड़ता है, हमारा खुद का जगह है तो खुद चरते हैं। कुछ चरती दूर- ना, दूर काट के जाना- ला के देते हैं कि काट के ला कुछ नहीं, कुछ काट फाट के ला के नहीं देते हैं, कुछ चरने जाते हैं। काट फाट ला के भी नहीं देते? नहीं, कुछ नहीं। चरने जो जाती हो जाती है। ठीक है। तो अभी जैसे ये जो बच्चा हम देख रहे हैं, ये छोटा वाला, ये कितने दिनों का होगा? ये मिनिमम 2 से 1.5 से 2 महीने तक इसका होगा। 1.5 से 2 महीने? 1.5 से 2, मतलब 2 नहीं ठीक होगा है। पूरा। ठीक ठाक ग्रोथ है। और वो जैसे हम देख रहे हैं, वो बच्चे जो छोटे छोटे उधर दिखाई, ये छोटा वाला, काला वाला दिखाई दे रहा है, ये काला वाला वो मिनिमम 2 से 2.5 तक होगा वो। 2 से 2.5 तक। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइए, इसको कहाँ और कैसे बेचते हैं? बेचने का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। व्यापारी लोग खुद आ जाते हैं फार्म में, फार्म में आके जो खरीदना है उसको बोल देते हैं, हम नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं है। वो मुंशी है फार्म का, हाँ। सुपरवाइजर है, वो फ़ोन करके बोल देते हैं कि सर ये लेने आए हैं, तो वजन करके दे दो बोल देते हैं। जैसे ये भाई साहब हैं, ये दिखाओ प्रकाश, ये वजन करके दे दो बोल देते हैं। हाँ। ठीक है, तो वो वजन करके दे देते हैं। और ज़्यादा अगर बकरी भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं होता है। वो जो मांस काटते हैं वो आके पूरा लॉट से उठा के ले जाते हैं, खाली फ़ोन करके बोलना चाहिए कि ले जाओ बोल के। अच्छा। वो खुद झगड़ा करते हैं, हमको बकरी नहीं दे रहे हैं बोल के। अच्छा, इतना मार्केटिंग है यहाँ। देसी का ज्यादा मार्केट है कि अदर ब्रीड का है? ये देसी का सबसे ज़्यादा है, अदर का इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि टेस्ट मांस का इतना टेस्ट नहीं होता है ना। अच्छा, किस में होता है मांस का टेस्ट? देसी में देसी में होता है, तो देसी का ज्यादा मार्केट है। ज़्यादा मार्केट है। और देसी का भी ना, अब जो फार्म करते हैं, फार्म में जो दाना खिलाते हैं उसका ज़्यादा टेस्ट नहीं रहता है। अच्छा। दाना खिलाने ये जो जैसे मान लीजिए आपको मुर्गा का बोलते हैं, मुर्गी जैसे फार्म में रखेंगे तो ज़्यादा रेट नहीं आएगा। और जब बाहर चरेंगे ना उसका टेस्ट ज़्यादा होता है, उसका विटामिन ज़्यादा मिलता है। इसलिए ये जो चरते हैं, घास खाते हैं, घास फूस खाते हैं, तो उसका टेस्ट मांस का ज़्यादा टेस्ट होता है। और फार्म में रखेंगे बोलेंगे फार्म बोल देंगे तो ज़्यादा रेट नहीं देते हैं। ये चरने जाते हैं इसीलिए 400 किलो, 400 बकरी का और खस्सी का 450। और अगर दाना देंगे तो इतना रेट नहीं जाएगा इसका। दाना देने से उसके टेस्ट पे गिरावट आता है, ये विटामिन पे गिरावट आता है। ये कस्टमर समझता है जो हाँ, खरीदने अच्छे आया से है? सब समझते हैं, जो खरीदने आते हैं वो अच्छे से समझते हैं ये बात। कि बकरी कौन से कंडीशन पे रखी है? चराई हाँ, पे वो रखी देखते है? हैं पहले चराई पे रखे हैं या दाना पे दे रहे हैं। दाना दे रहे हैं तो ज़्यादा रेट नहीं जाता है, अच्छा, तो वहाँ मार्केट घट जाएगा। घट जाएगा मार्केट। और उड़ीसा में ऐसे मैं देखता हूँ 99% जो मार्केट है वो देसी का है। देसी का है। देसी का क्या होता है, ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं। हाँ। और वो जो बाहर स्टेट का जो बकरी बकरा आते हैं वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। मैं भी रखा था, ये सिरोही रखा था, लेकिन इनका जैसा सर्वाइव नहीं कर पाया वो। उड़ीसा के क्लाइमेट को वो सूट नहीं करता है। वो सूखी जमीन का है जहाँ उमस नहीं है। भाई सिंपल सी बात, वहाँ उमस नहीं है, वो सूखी जमीन का है, रेतीली जमीन का है। उड़ीसा पे हर साल कोई ना कोई साइक्लोन आना है, हर साल बाढ़ आना है महानदी में। ठीक है, उमस इतना होना है कि आप यहाँ कपड़े पहन के बहुत सरवाइव नहीं कर सकते। आपको बहुत टाइम खुला बदन भी रहना पड़ेगा यहाँ सरवाइव करने के लिए, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो। उमस हद से अधिक है। ठीक है, साइक्लोन साल भर में आने हैं। अब राजस्थान में तो साइक्लोन आने नहीं जहाँ की सिरोही है, उमस वहाँ होने नहीं, वहाँ तो मस्त हवा चलता है, लू चलती है। तो वो लू की बकरियां हैं, हवा की बकरियां हैं। रोज बरसात नहीं होती है यहाँ, 1-1 महीने तक झड़ी होता है छत्तीसगढ़ और होता है। इस साल हुआ है, इस साल भी हुआ है। 1 महीना हुआ है पूरा अगस्त भर। तो उसका एटमॉस्फेयर अलग है और इसने हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को जनरेट किया है। बारिश हो रहा होगा ना, तो जैसे सिरोही बोले, दूसरे नस्ल का, हाँ, कोई भी नस्ल हो, हाँ, ब्लैक बंगाल छोड़ के, हाँ, बारिश के महीने में अगर एक बार भीग जाएंगे ना तुरंत उसको बुखार आ जाएगा। हाँ। लेकिन ये भीगते हुए चढ़ते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, भीगते हुए चढ़ती। हाँ। क्योंकि इसका पूरा जीन निकला है वैसे ही, इसको मालूम है पानी यहाँ गिरता ही गिरता है जहाँ से मैं हूँ। कोई दिक्कत नहीं है इसलिए। 1 महीना हो रहा है, झड़ी होने दो, है ना? हाँ, झड़ी में भी चढ़ते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए झड़ी में हम तो दाना नहीं देते हैं, भूखे मर जाएंगे वरना। हाँ। तो इसलिए बारिश थोड़ा कम जाए, ज्यादा जब झड़ी होगा तो चर नहीं पाएंगे ना। हाँ। तो थोड़ा बारिश कम जाए ना तो छोड़ देते हैं तो आराम से चरेंगे। पेट पूरा होगा, बारिश होता रहेगा, ये आएंगे नहीं। जब उनका पेट भर जाएगा आराम से आ जाके
फार्म के अंदर घुस जाते हैं। क्योंकि ये इस एटमॉस्फेयर को बहुत बेहतर समझती हैं, है ना, इसीलिए। और यहाँ के खाने वाले भी इसीलिए टेस्ट को भी बहुत बेहतर समझते हैं और डिमांड इसीलिए जनरेट हुआ है। यहाँ तक को जो धार्मिक आयोजन होगा उस पर भी इसी चीज का डिमांड होगा, कलर वाइज होगा। हाँ, कलर वाइज होता है। धार्मिक अनुष्ठान जैसे अभी थोड़ा दिन 2-4 दिन के बाद गया है, हाँ, वो बकरा देते हैं, देवी माँ को चढ़ाते हैं बकरा। हाँ, तो उसमें भी सफेद खैरा बोकरा चाहिए, काली चाहिए, ऐसा ही एक ही कलर का, एक ही कलर का, ठीक है, ऐसा ही होता होगा ना, ठीक। तो इस तरीके से बेचे हैं 14 पीस अभी बेच दिए, इसलिए 55 पीस है। अच्छा, अभी बेचे आप? हाँ, ठीक। तो ये बकरी पालन करने का इरादा कैसे हुआ आपको? बकरी पालन का इरादा तो पहले नहीं था, लेकिन जब देखा अपना तो जगह है, बाद में ये गवर्नमेंट की जगह अपने पास ही है, तो सारा जगह वैसे ही पड़ा रहा, कुछ यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो सोचा कि बकरी रखेंगे तो सारा जगह चरेंगे, जगह अच्छा है पास ही, तो सोचा कि चरने का जगह है तो रख लेते हैं बकरी। अच्छा, आपका खुद का यहाँ प्लॉट है, उसके अलावा गवर्नमेंट की खाली जगह है? हाँ, खाली जगह है, तो ये दोनों मिला के चरती हैं? चरती हैं। ठीक है, तो इसीलिए रखा। तो साल भर में इतनी बकरियों से फिर भी कितना मिल जाता होगा आपको? साल भर में बकरी से हमको अभी जो मिल रहा था 10 से 12 लाख तक मिलता है। 10 से 12 लाख तक मिलता है बकरी से? अभी तो कम कर दी है ना, अभी कम हो जाएगा, 300 पार थे, 10 से 12 लाख तक मिल रहा था, अभी थोड़ा कम हो गया। और भाई साहब के पास जब 300 था तब मुझे मैसेज किए थे, उस वक्त मैं नहीं आया, और अभी वो मेरे को मिल गए थे, कहाँ, ये नरसिंहनाथ मंदिर पे मिल गए थे, तो उसके बाद अभी जब मैं जा रहा हूँ तो बरगढ़ फोन करके आया हूँ। ठीक है, तो 300 था तो 12 लाख की अर्निंग आप करते थे? हो रहा था पर ईयर बकरी से ही? बकरी से ही खाली। ठीक है, तो खर्चा कितना करते थे जब 12 लाख की अर्निंग करते थे उसमें 300 में, तो खर्चा कितना करते थे? खर्चा तो पहले स्टाफ का हो रहा था, 2 स्टाफ चरा रहे थे, एक ही तो नहीं होगा ना, इतना बकरी 300 350 तक, तो कैसे एक स्टाफ, 2 स्टाफ चरा रहे थे, 2 स्टाफ का मान लीजिए 3 लाख तक खर्चा आ जाता था स्टाफ का, और मेडिसिन का जो है एक वो 60-70 तक ऐसे आया था, 3.5 लाख तक खर्चा आ रहा था उसमें। 3.5 लाख खर्चा काट के 12 लाख बोल रहे हैं कि उसमें काटना 3.5 लाख काट के 12 लाख, 12 लाख से 3.5 लाख काट के। हाँ, 3.5 लाख कट गया, फिर 12 लाख आपको? नहीं, 12 से 3.5 लाख काट के, 3.5 लाख काट के, तो कितना हो गया फिर? 8.5 लाख आपको मिल जा रहा था। लेकिन वो स्टाफ जो चराता था वही चराता था, आप उसमें एक्स्ट्रा कोई फीड ऐड नहीं करते थे, सिर्फ दवाइयाँ और कृमि की दवाइयाँ और टीका ये ऐड करते थे, आपके ही बगीचे पे चरता था। मतलब आपके बगीचे में चरने का आपको पैसा देती थी बकरियां 8 लाख, ऐसा कह दूं? वही एक ही बात है। आपके बगीचे में चरने का पैसा देती थी आपको 8 लाख, यही है उसका मतलब, है ना। और साथ में 2 परिवार को फुल्ली रोजगार देती थी बकरियां। ये काम बकरियां करती थी, क्योंकि देखिए उनका जो मर्द लोग हैं वो चराने जाते थे, और औरत लोग बाकी काम करते थे, बच्चे को संभालना, बच्चे को दूध पिलाना, बाकी फार्म साफ करना, ये सब करते थे। हाँ, ये परिवार की बात कर रहे हैं, 2 परिवार काम करता था, ऐसा 2 आदमी नहीं बोल रहे हैं, 2 परिवार बोल रहे हैं, 2 परिवार बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी एक परिवार है इसमें? हाँ, अभी एक परिवार है, साथ में मछली भी है ना। ठीक है, तो ये हम आपको दिखा रहे थे बरगढ़ से बकरी पालन। देसी की बकरियां 8 लाख रुपया चरने की किराया देती थी, समझ लीजिए इसको, यहाँ पे इस बगीचे में घूम के खाने का पैसा दे देती थी 8 लाख। ये हम बकरियों का दिखा रहे थे आपको, बकरी पालन बरगढ़ से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देसी बकरी पालने वाले लोगों का मनोबल बढ़ सके और वो समझ सके कि देसी बकरियां कितनी महत्वपूर्ण है और कितना प्रॉफिट दे सकती है किसान को, सोझो यानी सीधा, है ना सर। तो धन्यवाद, ओम प्रकाश सर, धन्यवाद।